नमस्कार दोस्तों, आई स्टेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मानचित्र से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे तैयार करें। आज मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको यहाँ पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे मानचित्र वाले प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे तैयार करें। आइए एक एक करके देखते हैं। मानचित्र पे ही डिस्कशन होगा, आइए देखते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि नॉर्मली किन राज्यों से सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। किन राज्यों की सीमा किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती है, किन राज्यों की स्थिति तटीय है, तटीय स्थिति वाले राज्य कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है। ये सब चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज स्पेशली हम इसी पे फोकस्ड होकर चर्चा करेंगे कि कैसे इसको करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे यहाँ चले, मध्य प्रदेश को आप देखिए, मध्य प्रदेश इसका नाम है और ये मध्य में है भी, इसीलिए इसका मध्य प्रदेश नाम है। सबसे पहले आप तो जब मैप देखिए तो इसको तैयार होना चाहिए आपका कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। आप बार बार मैप देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप देखें। हम लोग करते क्या है, मध्य प्रदेश से की सीमा पर स्थित राज्यों के नाम लिख लेते हैं और नाम लिखने के बाद में उसको पढ़ते हुए फिर भूल जाते हैं। होना ये चाहिए कि जब प्रश्न आए तो आपके सामने मैप आ जाए और मैप में आपको दिखाई देने लगे कि कैसे कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा एक तो उत्तर प्रदेश से मिलती है, दूसरी मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से मिलती है, तीसरा गुजरात से मिलती है, चौथा महाराष्ट्र से मिलती है, फिर आपकी यहाँ आइए तो ये छत्तीसगढ़ से मिलती है ना, और फिर ये झारखंड से मिलती है। मिलती है कहाँ मिल रही है? झारखंड से नहीं मिल रही है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो एक उसमें दिया रहेगा झारखंड, तो झारखंड से नहीं मिलती है। तो आप ऐसे इसको तैयार करिए। आपको ऐसे तैयार करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको सही से कर पाए। हम यहाँ पे रूम पे क्या पढ़ते हैं, अपने घर पे क्या पढ़ते हैं, कोचिंग में क्या पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न यही होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं मिलती है? तो झारखंड से नहीं मिलती है। ऐसे हम दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में देखिए, प्रश्न ये होगा कि किसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं मिलती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की? जम्मू कश्मीर मान लीजिए एक दिया है, मिलती है। दूसरा दिया है पंजाब, मिलती है। तीसरा दिया है हरियाणा, मिलती है। चौथा दिया है उत्तर प्रदेश, मिलती है। और उसका विकल्प इसमें दिया हुआ है एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कि सबसे मिल रही है। कंफ्यूजन देखिए कहां होता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश से मिल रही होगी, लेकिन ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ये हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसकी चारों से सीमा मिलती है। तो पूछेगा नहीं मिलती है तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा आंसर, ऐसा कोई राज्य है ही नहीं जिससे इसकी ना मिल रही हो। ठीक है, तो देखिए मैप में कितनी बारीकी के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश की सीमा आप ध्यान से देखिए तो उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है, लेकिन ऐसे हम अगर नॉर्मली देखेंगे तो लगेगा कि यार हिमाचल प्रदेश तो उत्तर में, इसकी सीमा कहां मिलेगी। अगला देखते हैं। अब हम लेते हैं, यहाँ पे आइए इधर, आंध्र प्रदेश की सीमा को। आंध्र प्रदेश की सीमा किससे किससे मिलती है ये आपको बताना है, किससे किससे मिलती है। आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना से मिलती है, आंध्र प्रदेश की सीमा उड़ीसा से मिलती है, आंध्र प्रदेश की सीमा कर्नाटक से मिलती है, और हमने एक दे दिया आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। बताइए, तो आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से न पहले मिलती थी न अब मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये आंध्र प्रदेश है, अब ये तेलंगाना इससे अलग हो गया है ना, ये तेलंगाना देखिए ये अलग हुआ है। तो पहले भी ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में महाराष्ट्र आ जा रहा था। अगर तेलंगाना अलग हो गया, अलग राज्य बन गया, तो अब महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा आंध्र प्रदेश की नहीं मिल रही है। इधर छत्तीसगढ़ है, फिर ऊपर मध्य प्रदेश है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन जरा सा चूक करेंगे तो तुरंत गलत होगा। ये आप मान के चलिए कि मैपिंग के क्वेश्चन बार बार मैप देखने से तैयार होते हैं। आप रट के तैयार नहीं कर सकते कि इनकी इनकी मिलती है। कितने भी फार्मूला बनाइए सब वहां पे याद नहीं आते हैं, सब भूल जाते हैं। अगला लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को लिखते हैं और देखते हैं कि इससे किसकी सीमा नहीं मिलती है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से ही अलग काट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। ठीक है ना, कब बनाया गया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, 3 स्टेट साथ में बने थे। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से काट के, झारखंड बना था बिहार से काट के, और मध्य प्रदेश से काट के बना था छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से, तो मध्य प्रदेश की सीमा तो मिल ही जाएगी। अब छत्तीसगढ़ की सीमा किससे और मिलती है? उड़ीसा से मिलती है। देखिए ये मिल रही है। और छत्तीसगढ़ की सीमा और किससे मिलती है?
झारखंड से मिलती है। प्रश्न में दिया रहेगा छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ, तो बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे ही आप तैयार करते रहेंगे, बार बार मैप देते रहेंगे, जब मैप देखिए तो प्रश्न बना के देखिए। मैं यहाँ पे आज ये आपके साथ डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूं, ये क्लास केवल इसीलिए है कि आप मैप को देखें कैसे। बार बार हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, उससे अच्छा है कि हम आज मैप पे डिस्कशन एक बार करके हैबिट डाल लें कि कैसे इसको देखना है आपको। ऐसे अगला लेते हैं, वेस्ट बंगाल की सीमा को हम लेते हैं कि वेस्ट बंगाल की सीमा किससे नहीं मिलती है। चलिए आते हैं, वेस्ट बंगाल की सीमा बिहार दिया हुआ है, बिहार से मिलती है। दूसरा विकल्प मायदी में दिया है झारखंड, मिलती है। तीसरा विकल्प दिया हुआ है वेस्ट बंगाल की सीमा छत्तीसगढ़, और एक विकल्प दिया हुआ है उड़ीसा। आप बताइए क्या होगा। तो ये स्पष्ट है कि ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में छत्तीसगढ़ आ गया, सॉरी वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच में झारखंड आ गया, तो छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा नहीं मिल रही है। ऐसे आपको तैयार करना है। आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं, हरियाणा की सीमा को फिर से लेते हैं, दूसरा मैप ले लेते हैं। हरियाणा, ये हरियाणा है आपका। हरियाणा की सीमा किससे नहीं मिलती है, तो हरियाणा की सीमा अभी हम इसमें देखें तो पंजाब से मिल रही है। हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। हरियाणा की सीमा अगला दिया हुआ है मध्य प्रदेश, और एक दिया हुआ है राजस्थान। तो पंजाब से मिल रही है, और राजस्थान से मिल रही है, हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, मध्य प्रदेश से नहीं मिल रही है। यही आपको ध्यान रखना है। अगर जरा सा गड़बड़ होगा, देखिए ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है बीच में, जरा सा गड़बड़ होगा तो ये आप गलत कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर होते हैं बिल्कुल, लेकिन हम प्रेशर के कारण वहां पे गलत करते हैं। बार बार आप, मैं यही कह रहा हूं कि आप प्रेशर न लें, आप मैप को बार बार दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। अगला देखते हैं, इधर देख लेते हैं तो पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, कर्नाटक को ले लेते हैं। कर्नाटक की सीमा किससे किससे मिलती है ये देख लेते हैं, फिर प्रश्न बनाते हैं। कर्नाटक की सीमा गोवा से मिलती है, देखो ये गोवा है आपका छोटा सा, है ना। कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र से मिलती है, ठीक है ना। कर्नाटक की सीमा तेलंगाना से भी मिलती है, और कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश से भी मिलती है। कर्नाटक की सीमा देखो तमिलनाडु से मिलती है, और कर्नाटक की सीमा केरल से मिलती है। अब अगर आपको ऐसे में तैयार है, तो अगर पूछा जाता है कितने राज्यों से मिलती है, तो आप तुरंत गिन लेंगे कि महाराष्ट्र 1, गोवा 2, केरल 3, तमिलनाडु 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6। ठीक है। अगर आपको ऐसे याद कर रहे हैं आप कि कर्नाटक की सीमा कितने से मिलती है, 5 से मिलती है कि 6 से मिलती है, आप रट के गए, वहां विकल्प में दिया हुआ है 4, 5, 6, 7। अब वहां पे कंफ्यूज हो गए और गिन रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है। तो जब मैप को आप देखिए तो लेफ्ट राइट में ऐसे देखिए कि कर्नाटक के बीच में अगर ये है, ये कर्नाटक है, तो इसके लेफ्ट में देखिए तो ये गोवा है, और लेफ्ट डाउन साइड में केरल है, और कर्नाटक के अपर साइड में देखिए महाराष्ट्र है। तो 3 राज्य ये हो गए। राइट साइड में आते हैं तो अपर साइड में तेलंगाना है, मिडिल में आंध्र प्रदेश है, और डाउन साइड में ये तमिलनाडु है। तो 3 3 ये 6 के साथ मिलती है। आपको हमेशा याद रहेगा, आपको ये नहीं रखना पड़ेगा कि कितने राज्यों से मिलती है। प्रश्न बनाते हैं, कर्नाटक की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं मिलती है। तो पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़, और चौथा विकल्प है केरल। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के साथ नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच में देखिए तेलंगाना आ जा रहा है। तेलंगाना नहीं था तब भी नहीं मिलेगी, तब आंध्र प्रदेश आ जा रहा था, ठीक है ना। कई बार तेलंगाना बना है तब से इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब तो तेलंगाना आ गया। अरे तेलंगाना आ गया तो तेलंगाना की अपनी स्थिति है, तेलंगाना के कारण दूसरी की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। पहले वो आंध्र प्रदेश आता था, तेलंगाना आ गया, तो उसे प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न यहां से और बना लेते हैं, करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा किससे किससे मिलती है ये देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक तो उत्तराखंड से आपको मिलती है, नंबर 1। उत्तर प्रदेश की सीमा अभी हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश से देखो मिलती है। 2, उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से मिलती है। 3, उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से मिलती है। 4, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। 6, उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है ना। तो ये कितना हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5, और ये छत्तीसगढ़ से 6, उत्तर प्रदेश की झारखंड से मिलती है 7, और उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से मिलती है 8। तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, सही है ना। नहीं, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7, और उत्तराखंड 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। तो आप तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कितने, तो ये देखिए काफी बड़ा है,
उत्तर प्रदेश का एरिया भी बड़े प्रदेशों में आता है, पॉपुलेटेड में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, चौथा स्थान है एरिया में। ठीक है, तो इसको हम देखें तो अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा ये हम कोशिश करते हैं। तो इसमें और इन 8 में से अगर दिल्ली को भी मिला दिया जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। खैर वो स्पष्ट लिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश और उनको मिलाना है कि नहीं, तो राज्य और केंद्र शासित दे देता है। अब यहाँ पे हम देखें तो प्रश्न जब बनेगा तो ये रहेगा किससे नहीं मिलती है। तो देखिए पंजाब को दे सकता है, एक दे देगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा दे देगा उत्तराखंड, तीसरा दे देगा झारखंड, फिर दे देगा एक पंजाब। तो पंजाब से यूपी की सीमा नहीं मिलती है, तो ये पंजाब के साथ नहीं मिलती है, ये आप ध्यान रखिए, पंजाब के साथ ये नहीं मिलती है। यूपी की सीमा के साथ और प्रश्न क्या बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूपी से उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। तो एक यहाँ पे आपका दे देगा, आप उड़ीसा दे सकता है क्योंकि ये बगल का है। तो अगर ऐसा देगा तो आप आसानी से कर लेंगे। उड़ीसा देखिए काफी बीच में, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड आ जाता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी आप मैप को देखें तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं आप उसको कुछ क्रम बिठा के उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। ऐसा ना रखिए कि आप उसकी संख्या याद कर रहे हैं या फार्मूला बना रहे हैं, वहां पे फार्मूला ही नहीं याद आता है, वहां पे फार्मूला याद ही नहीं आता है, दिक्कत हो जाती है। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं, नेक्स्ट मैप लेते हैं। अब हम आते हैं पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में देखिए, पूर्वोत्तर की स्थिति तो बहुत जटिल है। यहाँ पे एक तो हमने डिस्कस किया था कि सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किससे किससे मिलती है। जैसे सिक्किम, हमने प्रश्न वाला जो वीडियो था 25 सुपर 25, उसमें भी ये डिस्कस किया था कि सिक्किम की सीमा किससे किससे अंतरराष्ट्रीय मिलती है। तो देखिए एक नेपाल से मिल रही है, दूसरा ये चाइना से, और तीसरा भूटान से मिल रही है। ठीक है ना। अब आते हैं हम जरा स्टेट में, देखते हैं कि नेपाल की सिक्किम की सीमा किससे किससे मिलती है। स्टेट देखें तो सिक्किम की सीमा हमारी किस किस स्टेट से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा अगर ऐसे देखें तो हमारी केवल पश्चिम बंगाल से मिलती है, क्योंकि ये सिक्किम यही है, ये वाला सिक्किम है, ये वाला हिस्सा, और इससे केवल देखो ये पश्चिम बंगाल से कनेक्ट हो रहा है। अगर इसमें 4 विकल्प देते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा किससे मिलती है, या ऐसे पूछा जाएगा, बना देगा कि 1 2 3 4 दिया होगा, फिर पूछेगा किससे मिलती है, केवल 1 से, 1 2 से, 1 2 3 से, 1 2 3 4 से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बिल्कुल ध्यान दे दीजिए कि केवल यहाँ पे स्टेट के तौर पे अगर देखें तो वेस्ट बंगाल से मिलती है, नहीं तो 3 इसका अंतरराष्ट्रीय ज्यादा मिलती है और राज्य की सीमाओं से कम मिलती है। आइए जरा इधर देखते हैं असम की सीमा किससे किससे मिलती है। तो असम की सीमा मेघालय से मिलती है, स्पष्ट है। असम की सीमा देखिए इधर पश्चिम बंगाल से मिलती है। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। असम की सीमा नागालैंड से मिलती है। असम की सीमा मणिपुर से मिलती है। असम की सीमा मिजोरम से मिलती है। असम की सीमा त्रिपुरा से मिलती है, और असम की सीमा मेघालय हमने डिस्कस किया हुआ है। यानी कि असम देखिए ऐसी इसकी स्थिति है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिससे कि इसकी सीमा ना मिलती हो। ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी। तो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6। तो ये 7 सिस्टर बोला जाता है असम को लेकर भी, और असम की सीमा अन्य 6 सबसे मिलती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये। सिक्किम इधर है, सिक्किम ये अलग भी है, 7 सिस्टर इसको बोलते हैं। जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को। तो ये असम की सीमा देखिए ये 6 अन्य स्टेट से सबसे मिलती है। अकेला ये ऐसा है जिसकी सीमा सबसे मिलती है। तो आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए इसको। अरुणाचल प्रदेश से इधर मिल रही, पूरा कवर्ड है, नागालैंड से मिल रही है, मणिपुर से मिल रही है, मिजोरम से मिल रही है, त्रिपुरा से मिल रही है, मेघालय से मिल रही है। तो ये 6 स्टेट सबसे मिल रही है। कितनी बड़ी बात है। अब इस पे प्रश्न बनेगा कि किससे मिलती है। अगर 4 विकल्प दिए तो चारों से मिलती है। अगर पूर्वोत्तर के हैं, सिक्किम को ध्यान रखिएगा, सिक्किम इधर लेफ्ट में आपका, ये भूटान आ जाता है असम के अपर साइड में, नॉर्थ में, और नॉर्थ के फिर भूटान के फिर वेस्ट में इधर आएंगे तो सिक्किम पड़ता है। आगे हम देखते हैं, एक और दूसरा कोई लेते हैं, नागालैंड की सीमा को हम ले लेते हैं। तो एक असम तो हो ही गया। अब आप ये कंसेप्ट बढ़ा लीजिए कि असम तो हो ही जाएगा, कोई भी स्टेट आप उठाएंगे तो असम उसके साथ लगा ही हुआ है। और नागालैंड की स्थिति आप देख के और तैयार कर लीजिए। तो नागालैंड के अप में इधर देखिए उत्तर साइड में कौन सा मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ये घुसा हुआ है यहाँ के ये, और इधर नीचे साउथ में देखें तो मणिपुर है। तो ये दो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अब एक बचा कि किसकी नहीं मिलती है,
तो अब नागालैंड की इन्हीं 3 से मिलती है, असम से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, मणिपुर से मिलती है। अब इसके अलावा कोई भी दे दे, त्रिपुरा दे दे, मिजोरम दे दे, मेघालय दे दे, सिक्किम दे देगा तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार पश्चिम बंगाल वो देगा ही नहीं। तो कितना देखिए आसान हो जाता है। अगर आप जरा सी तैयारी कर लेते हैं तो नागालैंड को अगर बीच में आप रखें तो ऊपर नॉर्थ में आपकी अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, इधर असम से मिल रही है, और यहाँ पे नीचे में मणिपुर से मिल रही है। ये आपका नागालैंड है। अब इसके अलावा कुछ भी दे दे कि किससे नहीं मिलती है तो आप मार दीजिए तुरंत। कितना आसान हो गया देखिए। दूसरा ऐसी स्थिति हम देख लेते हैं मणिपुर की। तो असम से तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट आप सबसे मिलती है इसकी। अब नागालैंड की स्थिति जब आपने तैयार किया था तो आपको पता था कि मणिपुर उसके साउथ में है, तो एक नागालैंड से तो इसकी मिल ही जाएगी। और जब बीच में नागालैंड आ गया तो इसकी अरुणाचल प्रदेश से कट हो जाएगी, उसी की जगह नागालैंड के साथ मिलने लगेगी। तो नागालैंड के साथ मिलती है और उसके साउथ में क्या है, मिजोरम के साथ मिलती है। तो मणिपुर की सीमा नागालैंड के साथ और मिजोरम के साथ, इसकी भी वही स्थिति आ रही है, और एक असम के साथ मिल ही रही है। इसके सिवा कुछ भी दे दे कोई भी तो वो नहीं होगा। देखिए मैप देखने का तरीका जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको मैप के प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। और ऐसे प्रश्न आते बहुत हैं, उसको चाहे जीके में रख लीजिए चाहे जीएस में रख लीजिए, आते बहुत हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है ना। तो ये आपका लगभग मोटा मोटा पूरा मैप हमने डिस्कस किया। एक गोवा देख लेते हैं, गोवा की सीमा किससे किससे मिलती है। तो गोवा की एक तो महाराष्ट्र से मिलती है, दूसरा कर्नाटक से मिलती है। ऐसा कोई और तीसरा स्टेट नहीं है जिससे कि मुख्य तौर पे गोवा की सीमा का मिल ही नहीं रही है ही नहीं है, कोई स्टेट ही नहीं है। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में और देख लेते हैं क्वेश्चन। असम की आपकी मैंने बताया कि 6 से 7 सिस्टर में शेष जो 6 बचे सबसे मिलती है टोटल। देख लीजिए आप, फिर से देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं जरा त्रिपुरा। त्रिपुरा पे मैंने वीडियो में भी चर्चा की थी सुपर 25 में। तो त्रिपुरा की सीमा एक तो इसके बारे में बड़ा विशेष है कि त्रिपुरा ऐसे है और इसके 3 ओर से ऐसे, कौन सा देश है, बांग्लादेश। और त्रिपुरा की सीमा असम से मिल रही है और मिजोरम से मिल रही है। बस 2 ही स्टेट हैं जिससे त्रिपुरा की सीमा मिल रही है। यहाँ पे देखिए एक ये बहुत बढ़िया नॉर्थ ईस्ट में प्रश्न तो खूब बनते हैं लेकिन बड़ा आसान भी है, और बार बार हम इन प्रश्नों को गलत इसलिए करते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है, हम हड़बड़ा के मार देते हैं। तो त्रिपुरा की देखिए ऐसे मैप को आप जब तैयार कर लेंगे तो आपको याद आने लगेगा कि त्रिपुरा ऐसे लटका, ऐसे है दो, इधर वाला त्रिपुरा ऐसे लटका हुआ है और इधर वाला जो हिस्सा है ये मिजोरम लटका हुआ है। तो मिजोरम से मिल जाएगी, और आसाम पे दोनों लटके हुए हैं। अगर यहां से देखें तो ये आसाम की स्थिति कुछ ऐसे आई है, वहीं पे ये दोनों ऐसे साउथ में लटका हुआ, ये चित्र है, लटका नहीं हुआ है, ये साउथ है। नीचे डाउन साइड में साउथ होता है, अप साइड में नॉर्थ होता है। आप ऐसे इसको मैप को जब भी देखते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, बस यही साइन बना होता है। तो ऊपर नॉर्थ हो गया तो अपोजिट साइड में साउथ हो जाएगा, और हमारे राइट में ईस्ट हो जाता है, और जब इधर ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट हो ही जाएगा। ऐसे ही मैप देखते हैं, कोई भी मैप देखते हैं, मोबाइल में आप जीपीएस देखते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। तो आप त्रिपुरा को भी तैयार कर लिए। अब बचा मेघालय। तो मेघालय की सीमा केवल असम से मिलती है, आप देख लीजिए, केवल असम से मेघालय की सीमा मिलती है और कोई स्टेट नहीं है जिससे इसकी सीमा मिलती हो। आप बिल्कुल सही से देख लीजिए, मेघालय की सीमा केवल असम से मिल रही है और किसी से नहीं मिल रही है। इसके अलावा कुछ भी देगा प्रश्न में तो मेघ असम करके आप कोई फार्मूला भी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। अश मेघा कुछ बना लीजिए, ए मेघा बना लीजिए, याद रहेगा आपको। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, और ये तो किसी से और तो मिलेगा नहीं, इधर भूटान आ जाता है इसके बीच में। तो अरुणाचल प्रदेश, मैप देखने का तरीका आपका सही होगा तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आपको काम देता हूं कि ये सारी राजधानियां तो आपको पता ही होंगी, राजधानी की लोकेशन क्या है, कि कहाँ जम्मू है, कहाँ कश्मीर, ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की स्थिति क्या है, राजस्थान में जयपुर कहाँ है, गुजरात में गांधीनगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में भोपाल कहाँ है ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर, ऐसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना की राजधानी कहाँ बन रही है, कैसे क्या है, ये आप ढूंढ के आप तैयार करेंगे, इसको मैप में देखे रहेंगे। इस पे एक प्रश्न पत्र हम बनाएंगे और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे जिससे कि तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।